हेलो दोस्तों। आज एक बार फिर वही ज्वलंत मुद्दा, नेहा, सचिन, मनीषा। आप इस पूरे प्रकरण को उठा के देखिए तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें किसको हुआ? सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इसमें नेहा को। आज मैंने अंकुश सक्सेना का एक छोटा सा शॉर्ट देखा, तो उसमें मतलब वो क्या हेलो बोल रहे हैं, वहाँ से किसी ने बोला हेलो भैया, वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। मतलब इस तरीके से यार किसी को मत करिए ना। वो बाज़ारू औरत नहीं है, वो रोड पे खड़ी हुई कोई धंधे वाली नहीं है जिसके लिए आप इस तरीके से बात कर रहे हो कि वो भैया भैया बोल के मतलब ऐसा कर देती है। यार मतलब अगर सचिन के साथ उसकी नज़दीकियाँ थी भी, अभी कोई नहीं जानता कि अफेयर था कि नहीं था। आप लोग कैसे मोहर लगा सकते हो कि नेहा का अफेयर था? मतलब ये दुनिया इतनी गंदी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक महिला के लिए दुनिया इतनी गंदी कैसे हो सकती है। आप मतलब इतने जजमेंटल हो गए हो एकदम से, नहीं भैया ये औरत बहुत गलत, ये औरत बहुत गंदी, ये औरत, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं, इस औरत को मर जाना चाहिए। आप कौन होते हो किसी को ज़िंदगी मौत देने वाले को? मतलब इतना नेहा के साथ इतना मतलब टॉर्चर हो रहा है। नेहा अभी तक मतलब इसको झेल रही है, वो भी देखती होगी यूट्यूब पे। तो मुझे तो मतलब लगता है कि झेलना कितना मुश्किल हो जाता है। या अगर कोई एक बात कह देता है तो वो दिमाग में घूमती रहती है कि इसने कैसे बोला। ठीक है, देखिए मैं नहीं बोलूँगी कि सचिन सही बोल रहा है, और आप लोग भी सचिन की बातों को सही मान कर नेहा पर आरोप लगाना बंद कीजिए। जो आज अपनी बीवी का नहीं हुआ वो नेहा का क्या होगा? वो अपनी बीवी के बारे में बोल रहा है कि ये दूसरी शादी करेगी। मनीषा के बारे में, सॉरी थोड़ा सा जुकाम हो रहा है मुझे। जो आज मनीषा के बारे में बोल रहा है कि ये दूसरी शादी करेगी। जो मनीषा रो रो के इसके लिए पागल है, जो मनीषा मतलब अपने पति को बचाने के लिए किसी हद तक जा रही है, जो अपनी बीवी को गिरा रहा है सारे बाजार, वो नेहा को कैसे इज्जत दे सकता है? मतलब आप खुद सोचिए, क्या ये ईगो हर्टिंग का केस नहीं हो सकता है कि नेहा ने इसको अपनी इंगेजमेंट में नहीं बुलाया और इसका ईगो हर्ट हुआ, और जो भी वहाँ इनका जो मैटर हुआ, गाली गलौज और जो भी फ़ोन पे जो सारी चीज़ें हुई नेहा के भाई के साथ, तो क्या ये उस वजह से भी तो ये कर सकता है ना कि चलो मैं बदनाम कर देता हूँ? मतलब एक बंदा आया, सीना चौड़ा किया उसने, मेरा फलानी लड़की के साथ अफेयर, और सारी दुनिया ने उस बात को मान लिया, और नेहा के अच्छे अच्छे फ्रेंड्स ने उस पर मोहर लगा दी। देखते जाइए, सबकी बारी आएगी, क्योंकि सचिन बोल चुका है कि धीरे धीरे सबकी बारी आएगी, सबके काले चिट्टे खोलूंगा। बस अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए। बस एक छोटा सा ठेस पहुंचाने की आप गलती कीजिए सचिन के ईगो की, आपके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा कांड बंदा रच देगा। जिसने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, जिसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, जिसने अपने दोस्त को नहीं छोड़ा, जिसने बहन जैसे पाक रिश्ते को नहीं छोड़ा, वो आप लोगों को क्या छोड़ेगा? तो भैया नेहा को दोषी बनाना आप लोग बंद कीजिए। और मैं मनीषा से भी यही कहूँगी कि मनीषा अपने पति को दोषी मानो। खैर आज आपका जो मैंने लाइव देखा, मुझे अच्छा लगा, आप फिर से स्टैंड कर रही हैं। अगर आप लोगों का ये फैमिली स्टंट नहीं है, आप फिर से स्टैंड कर रही है, ये अच्छा है। बीइंग अ वुमन मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, बट बीइंग अ वुमन आपका भी ये मतलब फ़र्ज बनता है कि आप अपने पति की गलती मानिए, दूसरी औरत की कम, क्योंकि दूसरी औरत सिंगल थी, आपका पति आपके साथ मिंगल था, आपके से एक नहीं दो दो बार शादी हो गई, उसके बाद भी यार वो आपका नहीं हुआ। नेहा से तो शादी नहीं हुई, फिर भी वो नेहा का हो गया। इधर वो कह रहा है बार बार कि सुमित महल ने मुझे कहा ये सब करने के लिए, ठीक है। फिर उधर कह रहा है कि नेहा का सुमित महल से अफेयर था, मुझे पता था, ये बहुत टाइम से चल रहा था, 5-6 साल से चल रहा था। जब 5-6 साल से सुमित महल से अफेयर चल रहा था, तो तुमको सचिन ये भी पता होगा कि ये सुमित महल से शादी करेगी, तो बीच में तुम कौन सी घुइयाँ पीस रहे थे वहाँ पे, जरा ये बताओ हमको, है ना? जब सुमित महल से अफेयर था, सुमित महल से शादी करने वाली थी, तो तुम बीच में कहाँ से अपनी नाक घुसेड़ने पहुँच गए? ठीक है ना? तो ये बंदा, आप लोग, मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगी जो इनके ब्लॉग्स देख रहे हैं, जो इन लोगों की लाइफ फॉलो कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि ये बंदे की किसी भी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर मनीषा ने यकीन किया, इसने मनीषा को धोखा दिया। इसके ऊपर नेहा ने यकीन किया, इसने नेहा को धोखा दिया। इसके घर में जो लोग इससे मिलने आए, आज ये उनके बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहा है, ठीक है। इसने अपनी माँ को धोखा दिया, ठीक है। इसको ये नहीं लग रहा है कि इसने इतने लोगों की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। ये बंदा मतलब कितना आसान है किसी महिला को एकदम सीना चौड़ा करके ये कहना मेरा अफेयर इसके साथ है, जबकि वो सामने वाला बंदा खुद शादीशुदा है।
क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये समाज औरत को ही दोषी मानेगा। आज भी हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ एक महिला का 4 लड़के रेप करते हैं, तो उस समाज में उस महिला से जीने का अधिकार छीन लिया जाता है। उस समाज में उस महिला को मुंह दिखाने लायक नहीं समझा जाता है, उसका घर से, गली से, मोहल्ले से निकलना बंद हो जाता है। अल्टीमेटली बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि वो सुसाइड तक कर लेती है। लेकिन उन 4 बंदों को ढूंढ कर लाने की ये समाज ने कभी कोशिश नहीं की कि आखिर इस अकेली राह चलती महिला, बिटिया, बेटी, बहन के साथ ऐसा क्यों हुआ। भैया सोच से ऊपर आइए। लोग कह रहे हैं ज़माना बदल गया, कहाँ बदल गया ज़माना। आज देखिए सोशल मीडिया पर महिलाएं बराबर से एक्टिव है, बराबर से आपको एंटरटेन कर रही हैं, बराबर से हर सब कुछ कर रही हैं, हर फील्ड में कर रही हैं। लेकिन जब चरित्र की बात आती है तो चरित्रहीन केवल महिला होती है, पुरुष नहीं। ऐसा क्यों? क्या पुरुष चरित्रहीन नहीं होता? क्या सचिन चरित्रहीन नहीं है? लेकिन चरित्रहीनता का जो एक ठप्पा है वो केवल नेहा के ऊपर लगाया गया। मनीषा ने भी चरित्रहीनता का जो ठप्पा है वो केवल नेहा के ऊपर लगाया। अपने उस रिलेशनशिप में, मतलब एक जो फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप था, या एक जो भाई बहन का रिलेशनशिप था, या कुछ भी समझ लो, एक अटैचमेंट का रिलेशनशिप था, उसमें लोग एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। ज़रूरी नहीं कि बिस्तर पे सोना ही एक रिलेशन होता है। लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लड़का लड़की भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। और फिर पता चले वही लड़का आके बोलने लगा कि नहीं मेरा अफेयर था, और सारी दुनिया मान लेती है उस बात को। भैया जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, जिसने, चलिए बीवी का नहीं हुआ, आपको बीवी से प्रेम नहीं था, आपने नेहा के साथ आपका अटैचमेंट हुआ, ठीक है, लेकिन अब आप मनीषा को क्यों पब्लिकली बदनाम कर रहे हैं अपनी बीवी को? मुझे तो भैया चक्कर आने लगते हैं इस पूरी स्टोरी को जानकर। या तो फिर ये पूरा टीआरपी का खेल है, मैं बार बार कहती हूँ। अभी 8-10 दिनों में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के बाहर आएंगी। और एक चीज़ और, जो कॉल रिकॉर्डिंग की बात चल रही है कि इसकी रिकॉर्डिंग, फलाने की रिकॉर्डिंग देगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। ये सब व्यूअर्स के व्यू बढ़ाने के लिए है, और व्यूअर्स के लिए है, सब्सक्रिप्शन के लिए है, मोनेटाइजेशन के लिए है। तो आप लोग ऐसी वीडियोस पर तो क्लिक करिए ही मत जिस पर ये लिखा हो कि फलाने की रिकॉर्डिंग, ढिकाने की रिकॉर्डिंग। दो दो लोग बैठ के आपस में बात करते हैं, अरे नेहा की ये रिकॉर्डिंग और सुमित महल की वो रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग उठा के इसमें डाल देते हैं। टोटल फेक चल रहा है सब कुछ। बहुत ही कम रिएक्शन चैनल वाले हैं जो सही रिएक्ट कर रहे हैं इस मैटर को लेके, नहीं तो अदरवाइज सब अपने व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपने डॉलर छापने की कोशिश कर रहे हैं। आप जनता जनार्दन हैं, आपके पास बहुत समय है ये सब देखने के लिए। आप अपना समय थोड़ा सा और दूसरे उस पर लगाइए, कंटेंट पर लगाइए, क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम पास बनता है। दूसरे कंटेंट्स मार्केट में लाइए। ये अब बोरिंग हो चुका है। नेहा को जीने दीजिए, मनीषा को लाइफ सेटल करने दीजिए, और सचिन को भाड़ में जाने दीजिए। जय राम जी।